कल भी हमने आपसे शेयर किया था ये थॉट कि ये ऑप्शन आपको दिया गया। कितने ऑप्शन? 5 ऑप्शन। आप कितने ऑप्शन को चूज कर रहे हैं? 5। तो 5 दिखना चाहिए। लर्निंग, तो लर्निंग के बारे में हम लोग कई बार दोहरा चुके हैं कि लर्निंग इज द आउटकम ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड गुड हैबिट्स। अर्थात सीखना क्या है भाई? तो पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने और अच्छी आदतों का प्रतिफल है। अगर आपके अंदर ये हैबिट है, गुड हैबिट्स, तभी ना माना जाएगा कि आप सीख रहे हैं। अन्यथा आप सीख रहे हैं? बोलिए नहीं ना। आप नई किताब पढ़िए, सीखिएगा। किसी की बात नहीं सुनिए, सीखिएगा। आप बोलिए नहीं 2 शब्द, पता चलेगा कि आप सीख गए हैं? नहीं ना। आप प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीख गए तो पता कैसे चलेगा? जब आप बोलेंगे ना। तो आप देख लीजिए कि जो हम लोग प्रतिदिन थॉट डिलीवर करते हैं, एक एक शब्द में जीवन की राह छुपी हुई है ना, जीवन की सफलता छुपी हुई है ना। उसी तरह से डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन के बारे में भी कहा जाता है ना, इट इज वेल सेड, डिसिप्लिन मेक्स मी ग्रेट पर्सन, मेक्स ए कंट्री ग्रेट, मेक्स ए स्टूडेंट, टीचर, एवरीवन ग्रेट। डिसिप्लिन के बारे में क्या कहा जाए? ये राष्ट्र को महान बनाता है, विद्यार्थी को महान बनाता है, व्यक्ति, समुदाय, समाज, सबको महान बनाता है ना। आप देख लीजिए जो डिसिप्लिन में है उनको जीवन में कभी कष्ट नहीं होता है। आप जब इनडिसिप्लिन हो जाते हैं तभी ना गाड़ी रोड पे चल रही है, ड्राइवर अगर डिसिप्लिन में ना रहे तो धक्का लग जाएगी ना। या आप ही मोटरसाइकिल चलाइए, डिसिप्लिन में नहीं चलाइए। डिसिप्लिन का मतलब जो रूल्स तय किया गया है उसके अनुसार चलना है। जो समाज का रूल्स है, राष्ट्र का रूल है, विद्यालय का रूल है, तो रोड का रूल होता है कि आपको कैसे चलना है। अगर आप उस रूल से भटक जाते हैं, यानी आप इनडिसिप्लिन हो जाते हैं और तब इवेंट हो जाती है ना, घटना घट जाती है ना। तो बेटा समझना है कि डिसिप्लिन कितना बड़ा शब्द है। उसी प्रकार से कंसिस्टेंसी एक शब्द आया, इस ऑप्शन को भी आपने सुना है। तो इट इज वेल से कंसिस्टेंसी इज दैट प्रोग्रेशन विच मेक्स ए कंट्री ग्रेट, ए मैन ग्रेट, ए सिटीजन ग्रेट। यानी निरंतरता वो प्रगति है जो देश को, व्यक्ति को, समाज को, सबको महान बना देता है ना। उदाहरण के लिए देख लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निरंतर लगे रहे ना कि हम इस देश से भेदभाव मिटा देंगे, हम इस देश में समानता कायम करेंगे। अगर निरंतर नहीं लगे होते तो आज हम लोग जिस रूप में यहाँ हैं होते नहीं होते, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी नीतियां और कानून चल रहे थे भारत में। लेकिन अंबेडकर निरंतर लगे रहे ना कि ब्रेक लिए थे। बोलिए आप लोग, इन्होंने ब्रेक लिया कि हमें स्कूल के बाहर खड़ा किया जाता है, पानी नहीं पीने दिया जाता है, अब हम कहला विद्यालय जाएं? नहीं, इन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि जो कार्य आप एसी में बैठ के नहीं कर सकते हैं, बेंच और टेबल कुर्सी पे नहीं कर सकते हैं बैठ के, वो काम हमने स्कूल के बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर किया ना। जो काम बेंच पे बैठ के पढ़ने वाले, एसी में बैठ के पढ़ने वाले नहीं कर पाए, वो काम अंबेडकर साहब क्लासरूम के बाहर खड़ा होकर कर दिखाए कि नहीं कर दिखाए? बोलो। तो कंसिस्टेंसी ये है। गांधी जी निरंतर लगे रहे ना कि देश जब तक आजाद नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। लेकिन हम क्या हैं? हम कंसिस्टेंस नहीं है। थोड़ा कोचिंग भी चले जाना है, थोड़ा स्कूल भी चले आना है, कभी टाइम से स्कूल जाना है, कभी लेट स्कूल जाना है। अरे भाई कंसिस्टेंसी आपके अंदर है नहीं। उदय सर तो बेकार में थॉट बोलते रहते हैं, लेकिन हाँ बेकार कैसे? जो बच्चे निरंतर हैं, रेगुलर हैं, कंसिस्टेंस हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोचिंग पढ़ने वाले, ट्यूशन पढ़ने वाले उनकी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए कोई है तो खड़ा करे यहाँ और देख लीजिए हमारे अंशु को, देख लीजिए क्या नाम है बेटा? बहुत ऐसे नाम हैं जो बहुत आगे हैं। कृति भारती को देख लीजिए, स्वीटी को देख लीजिए, बहुत ऐसे नाम है ना। आप खुशबू को देख लीजिए जिसको हिंदी नहीं चलती थी 4-5 में, वो इंग्लिश में संविधान की प्रस्तावना बोलती है। तो ये किसका परिणाम है? कंसिस्टेंसी का ना, निरंतर लगे रहना। तो बेटा निरंतर आप जिस दिन हो जाएंगे, आपसे आगे कोई होने वाला नहीं है। अब आप उदाहरण लेके देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, चैलेंज भी देता हूँ कि जो बच्चे निरंतर हो जाएंगे, यानी जो थॉट्स यहाँ डिलीवर किया जाता है उसे शिक्षा लेंगे,
तो वो कभी पीछे रहने वाले नहीं है। उसी तरह से हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी बात करते हैं, आत्मविश्वास, ये भी बेस्ट ऑप्शन है ना सक्सेस इन लाइफ का, जीवन में सफलता का। तो आप देख लीजिए, जिनको विश्वास है वो कभी पीछे हैं। आप दशरथ मान जी को देख लीजिए, बहुत बड़ा इतिहास में उदाहरण है। दशरथ मान जी जब पत्नी का लेबर पेन हुआ, रास्ते नहीं थे जाने का, तो उन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। किससे? छेनी और हथौड़ी से, सिर्फ छेनी और हथौड़ी से। और उस समय इन्होंने छेनी और हथौड़ी चलाया था। जब जेसीबी का जमाना है, जेसीबी आता है और 1 घंटा में 10 दिन का काम, 50 दिन का काम पूरा कर देता है। तो ये कॉन्फिडेंस है जो उनके अंदर आया। और कॉन्फिडेंस की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानते हैं भाई, जिन्होंने आत्मविश्वास को छोड़ा। हालांकि एक बार उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा था जब वो पायलट की इंटरव्यू में छटे, लेकिन उनको सांत्वना मिला कि नहीं नहीं, ईश्वर ने तुम्हें कोई अच्छे काम के लिए नियत किया है, रखा है, तुम बहुत अच्छा बनोगे, तुम अच्छे ओहदे पर जाओगे। फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस लौटा, और लौटा तो देखिए कि आज भारत क्या दुनिया न जानती है एपीजे अब्दुल कलाम को। कौन ऐसा देश है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं जानता होगा? है कोई? और हम तो कहते हैं कौन स्टूडेंट है जो एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं जानता है? कोई विद्यार्थी जी जो नहीं जानते हो? सब लोग जानते हैं ना कि मिसाइल मैन है। इन्होंने इग्नाइटेड माइंड पुस्तक लिख करके, विंग्स ऑफ फायर लिख करके दुनिया में तहलका मचा दिया। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि हम कर दिखाएंगे तो कर दिखाएंगे। तो ये विश्वास आपके अंदर आना चाहिए कि सरकारी विद्यालय वन ऑफ द बेस्ट